सर, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फिर से हम लेकर आए हैं कुर्ते के ही बारे में। ये आज हम पॉकेट लगाने के बारे में बताएंगे। यहाँ से हमारी पॉकेट लगेगी तो इस हिसाब से इसको हम, ये हमारी जेब है, इसको इस प्रकार से सिलाई लगा लेंगे। फिर हम इतना छोड़ करके फिर यहाँ से हम ये सिलाई लगा लेंगे। फिर बॉटम नीचे का मोड़ लेंगे। इसी प्रकार से इधर भी हमें सिलाई लगा लेना है। अब इसके बाद में इस पर हम डबल सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हल्का सा गुटका लगा लेंगे और इसको इस प्रकार से हम दोबारा मोड़ लेंगे, जिससे हमारी अच्छी तरीके से रेशा ना निकले। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हल्का सा गुटका लगा लेंगे। जो सिलाई लगाई है उसी पे गुटका लगाना है और इस प्रकार से अच्छी तरीके से हमारा बॉटम इधर उधर। अब नीचे का ही हम इसी प्रकार से अच्छी तरीके से मोड़ लेंगे, रेशा बाहर ना निकलने पाए हमारा, और सीधा ही बॉटम अच्छी तरीके से सिलाई लग जाए। तो इधर भी उसी प्रकार से हमें सिलाई लगा लेना है। यहाँ पे फिर भी गुटका हम लगा लेंगे उसी प्रकार से, और लमसम ये 1.5 इंची का छूटा हुआ था। फिर वहाँ से गुटका लगा लेंगे हम। फिर यहाँ पे हल्का सा फिर गुटका लगा लेंगे। इस प्रकार से हमारी पॉकेट के गुटके लगाने के बाद में अब इसमें हम अपनी सामने की जेब पहले लगाएंगे। ये हमारी पॉकेट है। इसका पहले हम मार्जिन इस प्रकार से काट देंगे। जो ज़्यादा हमारा है ये हमने निकाल दिया है। अब ये पॉकेट हम किस प्रकार से लगाते हैं हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो हमारा निशान लगा हुआ है इसको हम अच्छी तरीके से नाखून इस पे लगा देंगे, जिससे हमारा निशान उठा रहे। अब इसी पे हम इस हिसाब से बराबर रख लेंगे और लमसम 1 इंची काज पट्टी के दूरी से, 1 या 1.25 इंची दूरी से पॉकेट हम इस हिसाब से लगा लेंगे। इसके बाद में हम आपको बताएंगे साइड की पॉकेट लगाने के बारे में, किस प्रकार से बनाते हो, किस प्रकार से लगाते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं साइड पॉकेट के बारे में। ये हमारा कपड़ा है। इसकी लंबाई लमसम 20-21 इंच होनी चाहिए। और इसको हम इस प्रकार से 5.5 या 6 इंच लंबाई होनी चाहिए। इस हिसाब से
ऊपर से आधा इंच छोड़ करके हम इस प्रकार से सिलाई लगा लेंगे और इधर भी हम आधा इंच ऊपर की तरफ छोड़ देंगे, इस प्रकार से सिलाई लगा लेंगे। अब इसको हम इस प्रकार से अच्छी तरीके से सिलाई पे सिलाई रख करके और इस हिसाब से इसको हम गोल कर लेंगे। ये हमारी पॉकेट हो गई है। इसी प्रकार से इसको हम पलट लेंगे और पलटने के बाद में हम इसको अच्छी तरीके से नोक निकाल लेंगे। हम कीला के माध्यम से, किसी के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। अब हम इसी प्रकार से दूसरी वाली भी पॉकेट बना लेंगे। बिल्कुल इसी टाइप से बनाना है जो हमने बनाकर दिखाई हुई है। हम दोनों पॉकेट बनाने के बाद में इस हिसाब से इसको हम बीच में इस हिसाब से तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद में बीच में गुटका उठा लेंगे हम इस हिसाब से। ये हमारा गुटका उठ गया है। अब लगाने के बारे में बताएंगे हम। इधर भी इसमें दूसरे वाले में भी गुटका हम उठा लेंगे। अब हम आपको लगाने के बारे में बताएंगे किस प्रकार से पॉकेट। ये हमारी पॉकेट की जेब है। इसको हम दिखा देते हैं। ये हमारी पॉकेट है। इसको यहीं से हम लगाएंगे। इस प्रकार से इसको हम रख लेंगे कुर्ता। ये हमारा उल्टा तरफ है। ये जो गुटका लगा है हमारा ये वाला, इसको हम बीचों बीच में इस प्रकार से यहाँ से हम टाँकी बांध लेंगे। टाँकी बांधने के बाद में हम पैर की सिलाई इस पे लगा लेंगे। नीचे वाला दबाव हमारा दबने ना पाए पॉकेट का। इस प्रकार से हम सिलाई लगा लेते हैं। ये हमारी टाँकी भी बंध चुकी है इधर भी। अब ये हमारा बिल्कुल गुटका सामने बिल्कुल बैठा हुआ है। अब इसको हम अच्छी तरीके से यहाँ से सिलाई हम इस प्रकार से मोड़ लेते हैं और मोड़ने के बाद में हम जैसे हमारी पॉकेट कटी है उसी प्रकार से हम सिलाई लगाते लगाते इसी प्रकार से यहाँ पे हम हल्का सा अपनी नोक निकाल लेंगे और इधर भी उसी प्रकार से हम हल्का सा मोड़ लेंगे जो इधर मोड़ा हुआ है और ये हमारी पॉकेट लग जाएगी। इससे सरल तरीके से अभी हम दूसरी वाली आपको पॉकेट बता देंगे। इतना संभालना नहीं पड़ेगा आपको। ये पॉकेट लगने के बाद में हम दूसरी वाली पॉकेट आपको अच्छी तरीके से बता देते हैं। उस प्रकार से लगाओगे तो आपको जल्द ही लग जाएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये वाली हमारी पॉकेट है। इसको सबसे पहले हम कच्चा कर लेंगे। एक पैर से इस प्रकार से हम इस पे सिलाई लगा लेंगे और इधर भी हम सिलाई लगा लेंगे हम। अब ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम जो गुटका उठा हुआ है हमारा, अब इधर वाली पॉकेट हमें केवल संभालना है। अब हमें कुछ करना नहीं है।
ये बीचों बीच गुटका जो हमारा है उसी प्रकार से टाँकी बांध करके और इस हिसाब से सिलाई हमें लगा लेना है। याद रखना दोस्तों, अगर ये जो हमारी पॉकेट है इसको बंद मत करना, न हमारा जेब में हाथ नहीं जा पाएगा। इस हिसाब से हमें लगाना है और इसको अब हमको संभालना है केवल, क्योंकि कच्चा मैंने पहले से ही पॉकेट कर लिया है। इसी हिसाब से अच्छी तरीके से पॉकेट हमारी लग जाएगी। खास करके इसी टाइप से लगाना भी ज़रूरी होता है, इससे हमारी कभी सिकुड़न और कभी भी नुक्स कोई नहीं निकाल सकता है। अभी हमारी पॉकेट लग चुकी है। ये हमारी पॉकेट लगकर तैयार हो चुकी है। अब हम आपको बताएंगे कॉलर के बारे में। ये हमारा कॉलर है, इसको हमने पहले से चिपका रखा हुआ है। ये चिपका हुआ है, इसको एक पैर से हम सिलाई लगा लेंगे। ये जो दबाव हमारा है इसको हम अच्छी तरीके से इस हिसाब से मोड़ लेंगे अंदर की तरफ। इसके बाद में हमें जो हमारा बकरम चिपका हुआ है उससे हमको नीचे ही सिलाई लगाना है, क्योंकि अगर बकरम पे सिलाई लग जाएगी तो हमारी दोस्तों कॉलर पलट नहीं पाएगी। इसी कारण से हमें नीचे नीचे सिलाई लगाना है बकरम के। इसके कारण हम इस प्रकार से दबाव काट लेंगे। इधर एक पैर का दबाव छोड़ लेंगे, एक चाप का जैसे, और इसको हम अच्छी तरीके से पलट लेंगे। इसके बाद में हम कॉलर अपनी नाप लेते हैं। नापने के बाद में अब इसको हम चढ़ाने के बारे में बताएंगे। ये हमारा उल्टा पार्ट है और सीधा हमने कर लिया है। ये हमेशा हमें सीधा की तरफ, इसमें पहले बीच में कॉलर हम निशान उठा लेते हैं बीच का। इस प्रकार से ये हम हमेशा अंदर की तरफ से चढ़ाएंगे, उल्टा की तरफ से। ये सीधा हमारी कॉलर हो जानी चाहिए। ये हमारा, इसको हम इस प्रकार से सिलाई लगा लेंगे। जितना हमने कॉलर में दबाव रखा हुआ था उतनी ही सिलाई लगाना है हमें। ये कॉलर हमारा कच्चा हो चुका है। अब इसको हम पलट लेंगे अच्छी तरीके से। इस पे हम अब इधर की सिलाई लगा लेंगे। अब ये हमारा कुर्ता बनकर तैयार हो चुका है। हम आपको दिखा देते हैं। इसी प्रकार से आप कॉलर, जेब की जानकारी दी है। इसी प्रकार से आप हर चीज़ के बारे में हम बताते रहेंगे।